गुड आफ्टरनून ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमने जो न्यू चैप्टर शुरू किया था, तो पहला जो लेसन या चैप्टर था वो स्टैक कैरी था, जो कि हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर लेके आए हैं आपके बीच में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मल्टीपल वेयर हाउस एंड लोकेशन। मल्टीपल क्या, ये आपका गोडाउन क्या होते हैं, क्या वेयर हाउस होते हैं, उनको हम थ्योरी के रूप में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। गोडाउन्स या वेयर हाउस उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत बिजनेस के अंदर बहुत अधिक मात्रा में सामान खरीदा जाए या बेचा जाए, उसके अंदर हमें वेयर हाउस में गोडाउन की आवश्यकता होती है। हम एक सिटी में अलग अलग जगह पर गोडाउन या वेयर हाउस बना लेते हैं, और गोडाउन वेयर हाउस बनाने का मेन पर्पज ये होता है कि जिस व्यक्ति को जो नजदीक पड़े उससे आसानी पूर्वक वो माल उस गोडाउन के थ्रू दे सकता है। एग्जाम्पल, एक गोडाउन ए और बी हो गया। एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ए और बी हमने गोडाउन बना दिए। जिस गोडाउन में ग्राहक कस्टमर को सही लगे उस प्रोडक्ट को उस गोडाउन से उसको परचेज कर सकता है, या जिस गोडाउन से नियरेस्ट लगे उसे वहां से वो सेल कर सकता है। या फिर किसी गोडाउन के अंदर कोई आइटम नहीं है और जो दूसरे गोडाउन में है, लेकिन ए के पास कोई कस्टमर ए के पास गया, उसके पास वो आइटम अवेलेबल नहीं है और वो आइटम बी गोडाउन में है, तो बी जो गोडाउन वाला उस स्टॉक को ए में ट्रांसफर कर सकता है। ओल्ड F7 जब यूज करेंगे तो उसमें स्टॉक जर्नल आएगा, और जिस से हमें बी से ट्रांसफर करना है तो पहले बी सेलेक्ट करेंगे। जिस आइटम को, जिस क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करेंगे, और साइड में किसको करना है और कितनी क्वांटिटी करना है वो करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तो वो बी का ए में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि अधिक मात्रा में सामान रखने का जो स्थान होता है उसे वेयर हाउस, गोडाउन्स, लोकेशन के नाम से हम जाना जाता है। आज हम इसी के बारे में आपके बीच में वीडियो लेके आए हैं कि वेयर हाउस क्या है, लोकेशन क्या है और गोडाउन क्या है। तीनों एक ही चीज का नाम है। हम तीनों को पहले इसका एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको कैसे एनेबल किया जाता है और कैसे उसको यूज किया जाता है, उसके बारे में आपके बीच में वीडियो को लेकर इजी टैली के माध्यम से आपके बीच में लेके आए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मल्टीपल वेयर हाउस लोकेशन। मल्टीपल वेयर हाउस लोकेशन, तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। ए वेयर हाउस गोडाउन इज प्लेस वेयर स्टॉक मटेरियल आर स्टोर्ड। इसका मतलब क्या है कि एक वेयर हाउस गोडाउन एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेस है जिसके अंदर स्टॉक या मटेरियल को स्टोर किया जाता है, उसको रखा जाता है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं हम। इट कुड बी आइदर लोकेशन और इवन स्टोरेज रैक्स, यानी आप उसके अंदर क्या होता है, लोकेशन पर उसके अंदर प्रत्येक के एक रैक्स बना दिए जाते हैं, प्रत्येक सामान का अलग अलग, ये आइटम इसमें, ये आइटम इसमें, इसमें रैक्स। जैसे कि मेडिसिन की आप शॉप देखते हैं, तो मेडिसिन में क्या होता है कि अलग अलग दवाइयों के नाम से उनका रैक बने होते हैं कि वो ढूंढने में हमें कोई दिक्कत ना हो, आसानी पूर्वक नाम से अल्फाबेटिक्स के अकॉर्डिंग उनका रैक तैयार होते हैं। उस रैक से क्या होता है, उसको आसानी पूर्वक उस सामान को निकाल लेते हैं, जिसमें ढूंढने में हमें समस्याएं नहीं होती। और ऐसे ही हम पटक देंगे तो हमें सामान, कौन सा सामान कहाँ पड़ा हुआ है, एक अधिक सामान है तो कहाँ रखेंगे, तो गोडाउन्स। तो इसलिए गोडाउन लोकेशन ये चीज तैयार की जाती है। अब कहा गया इसके अंदर कि यूर कंपनी कुड बी मेंटेनिंग मल्टीपल वेयर हाउस गोडाउन एंड वुड बी रिक्वायर स्टॉक्स स्टेटमेंट फॉर ए इंडिविजुअल वेयर हाउस।
इसके अंदर क्या होता है कि गोडाउन बनाने से हमारा फायदा क्या है कि किस गोडाउन में कितना माल है, इंडिविजुअल आप उसकी स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। जब आप इसकी स्टेटमेंट टैली पे जाएंगे, जब डिस्प्ले पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे और जिस गोडाउन को आप सिलेक्ट करेंगे, उस गोडाउन पे जाने के बाद जिस आइटम को आप सिलेक्ट करेंगे, उस आइटम का आपका ब्यौरा नजर आएगा कि कितना इनवार्ड्स हुआ, कितना आपने खरीदा, कितना आउटवर्ड किया, कितना बेच दिया और कितना क्लोजिंग बैलेंस है। ये एक आपको विवरण सहित हर व्यक्ति की गोडाउन की एनी जो कोई भी कितने गोडाउन हो, उस गोडाउन की इंडिविजुअल मीन्स कि प्रत्येक की आपके एक एक आइटम की आप स्टेटमेंट निकालने में सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इस बारे में कि टैली ERP9 ऑफर यू टू कैपेबिलिटी मेंटेनिंग मल्टीपल गोडाउन्स लोकेशन वेयरहाउस। जो टैली ERP9 है वो मल्टीपल कितने भी अधिक हो, 2 या 2 से अधिक कितने भी गोडाउन्स हो, उसको मेंटेन करने में टैली सक्षम है। टैली ERP9 में कितने भी गोडाउन बनाओ, हर गोडाउन की प्रत्येक एक एक चीज का ब्यौरा देने में टैली ERP9 सॉफ्टवेयर बेस्ट है। कैपेबिलिटी उसको क्षमता है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन, जब हम इस कार्य को करते हैं तो इसमें 3 ट्रांजेक्शन होती है। एक परचेज की कि पहले माल परचेज करेंगे, फिर सेल्स की, और जब अगर किसी को में एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है तो ओल्ड F7 करके स्टॉक जनरल का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या होता है, आज मैं आपको मैनुअल रूम में एक चीज का ट्रांसफर करके स्टॉक आइटम्स के कैसे करते हैं वो मैं आपको डिटेल वाइज ब्रीफली आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गोडाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम परचेज का बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। और लेजर किस किस का बनेगा, एक परचेज का और एक सेल्स का। जिसके साथ परचेज का बनेगा वो पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गई, और जिसका सेल के साथ लेजर बनेगा वो सन्ड्री डेटर्स हो गया। केवल आपको 4 लेजर बनाने हैं। अगर आपको कोई सेल रिटर्न करनी पड़ जाए तो सेल रिटर्न का बना सकते हो सेल्स में, और परचेज अगर आपको रिटर्न करनी पड़ जाए तो परचेज रिटर्न का परचेज में बना सकते हैं। केवल आपको अकाउंट ओनली इंफॉर्मेशन में केवल लेजर पर जाकर आपको 4 लेजर क्रिएट करने हैं। एक परचेज का, वो परचेज के अंडर में जाएगा। सेल का, सेल के अंडर में जाएगा। परचेज किसी पार्टी से किया, लेनदार हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। सेल्स किया तो डेटर। आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर काम कंप्लीट। अब आता है इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पर। इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, किसमें गोडाउन ऑप्शन नहीं होता। अब गोडाउन ऑप्शन आएगा कैसे हमारे पास, बाकी आइटम है, मैं गोडाउन के साथ आपका गोडाउन की एंट्री आपको मैनुअल रूम में समझा रहा हूं। सेम वही चीजें मैं आपको जब प्रैक्टिकल होगी तो सेम वो की वही चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं वो अप टू एक एक पॉइंट के साथ आपके बीच में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का कार्य आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी मैंने कहा कि इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन गोडाउन तो होता नहीं है, कैसे लाएंगे, तो आप उसमें क्या करेंगे, F11 फीचर यूज करेंगे। F11 फीचर आ जाएगा तो इनमें इन्वेंटरी फीचर्स आएगा। इन्वेंटरी फीचर्स में जाएंगे तो उसमें आएगा आपका गोडाउन्स। क्या आएगा, हम उसमें जाते ही आपका गोडाउन्स का ऑप्शन आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, यस क्लिक करेंगे। मल्टीपल गोडाउन्स, यस क्लिक करेंगे तो वो गोडाउन ऑप्शन वहां पर आ गया। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई भी 2 आइटम ले लेते हैं। उस 2 आइटम को लेने के बाद वो पहले सबसे पहले हमने ग्रुप तैयार किया। हमने ग्रुप तैयार कर लिए, अगर कैटेगरी नहीं है तो कैटेगरी भी हम F11 फीचर करके कैटेगरी भी ले आते हैं। अब हम सबसे पहले हमने ग्रुप तैयार किए, फिर उसके बाद हम उसकी कैटेगरी बना लेते हो किस कैटेगरी से लेट है।
फिर यूनिट ऑफ मेजर्स, अगर ऐसी चीज है जो नाप तो केजी में की जाए या लीटर में की जाए, जैसा भी आइटम है, अगर संख्या में नो है, फॉर्मल नेम नंबर, केजी किलोग्राम्स, पीसी पीस, तो जैसा बिजनेस जैसा गुड्स है उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट ऑफ मेजर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या क्या करेंगे, स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। जब आप स्टॉक आइटम बनाएंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे आप, कि जो आइटम जिसके नीचे में है वो लेकर, जैसे आपने स्टॉक आइटम बनाया है वो स्टॉक आइटम वैसे तैयार करेंगे। उसके बाद हम गोडाउन पे जाएंगे। जैसे आप गोडाउन पे जाएंगे तो गोडाउन के अंदर जब हम गोडाउन को हाईलाइट कर देते हैं, उस पर अनेबल कर देते हैं, तो उसके अंदर एक मेन लोकेशन ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। मेन लोकेशन कौन सा, जो मुख्य होता है। उसके बाद में हम जैसे गोडाउन 1, गोडाउन 2, या मैं ये कहूं रेवाड़ी में एक मैंने बस स्टैंड पे तैयार कर दिया, एक नाईवाड़ी, तो 2 मैंने गोडाउन तैयार किए। इसी प्रकार एक मेन लोकेशन, काफी बार क्या होता है कि कस्टमर को मेन लोकेशन पे जाता है, तो मैं मेन लोकेशन पे भी अपना कुछ सामान रखना पड़ता है। अब हमने क्या किया, जब हम एंट्री गोडाउन पर करेंगे तो गोडाउन पे क्लिक करेंगे तो वो गोडाउन मांगेगा, तो गोडाउन मैंने जैसे बस स्टैंड कलेक्ट किया। उसके बाद पूछेगा कि रेट, हमारी कितनी क्वांटिटी है, और उसका रेट डालेंगे और एंटर करेंगे तो टोटल हमारी ये परचेज की ट्रांजेक्शन हो जाएगी। उसको हमने देखना है तो आप स्टॉक समरी पर देख सकते हैं कि आपने कितना परचेज किया, क्या किया, और पूरी डिटेल ब्रीफली देखना है तो डिस्प्ले पे जाएंगे हम, इन्वेंटरी फीचर्स पे जाकर, और वहां पर हम स्टॉक पर, हाँ, उसका गोडाउन पर जाकर उस पर क्लिक करके कितना हमारा इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, और कितना बैलेंस हुआ। जिस प्रकार हमने परचेज की एंट्री की, उसी प्रकार हम सेल की एंट्री भी उसी तरह करेंगे। केवल उसके लिए F9 का यूज करेंगे परचेज के लिए, और उसका हम F8 का यूज करेंगे। लेकिन कई समय इस तरह की समस्या आती है कि एक गोडाउन में वो माल उपलब्ध नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा ए और बी, अगर बी में ए में है और बी में नहीं है, तो ए से हम बी को उसको ट्रांसफर करके काम कर सकते हैं, उसका ओल्ड F7 का प्रयोग करके। जैसे करेंगे तो कहाँ पर अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी है और कितनी उसको भेजनी है, तो स्टॉक F7 का प्रयोग करेंगे। तो मेन जो लोकेशन, वेयर हाउस, ये वर्क है। इनको डिटेल देखेंगे डिस्प्ले पे जाकर, हम उसको आसानी पूर्वक एक एक डाटा को देखेंगे, पूरी ब्रीफली डिटेल्स। तो इसके अंदर यही है जो मैंने आपको आप मैनुअल रूम में समझाया, वैसे ही सेम मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब आप चलते हैं यहाँ पर कि सेल्स परचेज स्टॉक जर्नल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। आप कहते हैं यू कैन स्पेसिफाई गोडाउन स्टॉक आइटम टू स्टोर डिस्पैच। आप जिस भी गोडाउन से आपको सही लगे, उस गोडाउन से आप माल को, उस स्टॉक आइटम को स्टोर कर सकते हो, संग्रहण कर सकते हो, या डिस्पैच या बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, यू इफ यू एंटर ए परचेज ट्रांजेक्शन, जब आप कोई परचेज ट्रांजेक्शन को एंटर करते हैं तो यू विल बी हैव टू स्पेसिफाई द गोडाउन वेयर द आइटम विल बी स्टोर्ड, द सिमिलर, यानी जहां भी स्टोर है वहां पर आसानी पर उसकी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद कह सकते हैं आप, एंड सिमिलर मैनर व्हाइल एंटरिंग ए सेल ट्रांजेक्शन विल बी हैव टू स्पेसिफाई द गोडाउन। जब आप सेल करें या परचेज करें, जिस भी गोडाउन को आपको सही लगे, जहां गोडाउन में आपको वो चीज अवेलेबल हो, उसको आसानी पूर्वक वहां से आप उसको रिसीव भी कर सकते हैं, उसको डिस्पैच भी कर सकते हैं, आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, यानी बेच भी सकते हैं। इसके बाद टैली RP9 अलाउड टू ट्रांजेक्शन मटेरियल्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर। मैंने कहा एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आप आसानी पूर्वक उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ओल्ड F7 का यूज करके। यू कैन बी स्टॉक रिपोर्ट्स फॉर गोडाउन्स, कंपेयर ए गोडाउन विद अनदर, वी आल्सो नो कंसोलिडेटेड स्टॉक रिपोर्ट। आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन की रिपोर्ट में कंपैरिजन भी कर सकते हो कि किस गोडाउन में कितना ज्यादा मुनाफा होगा। फिर एक कंसोलिडेट
दोनों की जोड़ के, क्योंकि मेन हेड ऑफिस को मान के चलो हमारे 5 नीचे मैंने गोडाउन तैयार किए हैं, लेकिन मुझे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तैयार करनी होगी तो 500 के डाटा इकट्ठा करके एक साथ एक रिपोर्ट में आपसे तो अलग अलग लूंगा, और आपकी 500 रिपोर्ट को एक साथ जोड़कर उसको इकट्ठी एक रूप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तैयार करके मुझे आगे मेन हेड ऑफिस को भेजना। तो कंसोलिडेट मतलब सभी सभी गोडाउन का संग्रह कि कितना माल आया, कितना गया, कितना मुनाफा हुआ, वो सारी कंसोलिडेट रिपोर्ट्स उसके अंतर्गत तैयार होगी। अब आता है कि टू अनेबल टू मल्टीपल गोडाउन्स, जो कि ऑलरेडी मैं आपको सारी एग्जांपल के द्वारा बता चुका हूं। तो अनेबल कैसे होगा, तो मैंने कहा आपसे प्रेस F11 फीचर्स में जाएंगे और उसके बाद सेट मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स में जाकर और आप उसमें यस क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, यस क्लिक करेंगे। उसके बाद टू क्रिएट गोडाउन्स, आप कुछ क्रिएट कैसे करेंगे गोडाउन, तो गोडाउन को क्रिएट करने का सेम वही मेथड जो शुरू से अब तक चल रहा है कि गेटवे ऑफ टैली। गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे गए, गोडाउन्स पे गए और फिर हमने उसको क्रिएट किया। तो ये क्या है, सबसे कोई भी कार्य करें तो मेन गेटवे तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन और गोडाउन्स और क्रिएट। क्लियर पॉइंट्स, एनी कैरी, कोई नहीं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे कि टू, अब इसको जब हम गोडाउन को क्रिएट करेंगे तो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कहा मैंने एक गोडाउन ए बना लिया। क्या बना लिया, ए, तो उसके अंदर में प्राइमरी में डालूंगा। किस में डालूंगा, प्राइमरी में। ओके, क्लियर पॉइंट, नो कैरी। आगे चलो, टू एंटर गोडाउन, तो हम गए टू गोडाउन नेम एंड अदर डिटेल्स। अगर गोडाउन से संबंधित अगर आपको कोई रिपोर्ट डालनी है तो उसकी डिटेल उसका आप डाल सकते हो, कहाँ पे क्या है डाल सकते हो। अदरवाइज मैं ज्यादा वीडियो ना खींचकर उसको शॉर्ट में आपको कहना चाह रहा हूँ कि गोडाउन अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें डिटेल वाइज डालने का काम कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको सेव स्क्रीन कीजिए तो आपका गोडाउन क्रिएट हो गया। अब आता है इसका कि आप इसकी टू व्यू द गोडाउन समरी रिपोर्ट्स, आपने जो गोडाउन पे वर्क किया उसकी समरी कैसे देखेंगे, कैसे रिपोर्ट देखेंगे, उसका काम देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गो टू गेटवे टैली पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी पे जाएंगे और गोडाउन्स पे जाएंगे। जब आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपको अच्छी प्रकार और इंटरेस्ट भी आता है कि गो टू गेटवे टैली पे गए, डिस्प्ले पे गए, गोडाउन्स पे गए और उसके पश्चात स्टेटमेंट और गोडाउन्स पे गए और जिस भी गोडाउन का आप डाटा देखना चाहते हो उसका डाटा ठीक प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आता है मैं कि इसको हम कैसे, अगर इसका कोई कॉलम में देखना है, कैसे देखना है, कौन सा ऑप्शन यूज होगा। तो आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं आप कि सिलेक्ट एनी गोडाउन्स फ्रॉम प्राइमरी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गोडाउन्स। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं गोडाउन को प्राइमरी में। टेली RP9 डिस्प्लेज स्टॉक समरी दैट पर्टिकुलर गोडाउन, मतलब कि किसी भी आइटम के बारे में गोडाउन के अंदर आप उसकी ब्रीफली अच्छी प्रकार डिटेल देख सकते हैं। अब आता है कि आप इसमें सिलेक्ट गोडाउन फ्रॉम द लिस्ट गोडाउन्स, प्रेस न्यू कॉलम। अगर आपको कोई न्यू कॉलम तैयार करना है तो शॉर्टकट मेनू ओल्ट जमा में सी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ओल्ट जमा सी का। उसके पश्चात आप ओल्ट जमा सी का प्रयोग किया, सिलेक्ट एनोदर गोडाउन्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गोडाउन्स। आप जो भी लिस्ट है गोडाउन की वो लिस्ट भी आसानी पूर्वक इसमें देख सकते हैं। टेली RP9 डिस्प्लेज गोडाउन्स डिटेल इन कॉलम फॉर्मेट्स। आप जो इसकी डिटेल है कॉलम के हिसाब से, कॉलम फॉर्मेट के अंदर, प्रतिरूप के अंदर, कॉलम प्रतिरूप यानी कॉलम का फॉर्मेट्स, कॉलम का जैसे चित्र है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें देख सकते हैं। और सेट टोटल कॉलम, यस। तो आज मैंने ये आपको वीडियो थ्योरी के रूप में ये समझाने की कोशिश की कि मल्टीपल वेयर हाउस गोडाउन होते क्या है। इस मल्टीपल के अंदर आखिरी में अंत वीडियो में ये कहूंगा कि मेन जहां पर बिजनेस के अंदर अधिक मात्रा में सामान हो उसके रखने के लिए हमें एक स्थान की आवश्यकता होती है और उस स्थान का नाम हम लोकेशन, गोडाउन्स, वेयर हाउस का नाम दे सकते हैं।
और एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और एक ही गोडाउन में अधिक सामान होगा तो क्या पता हम उसके सारे सामान का ब्यौरा ठीक प्रकार ना रखें सकते, क्योंकि वैसे ही एकदम बहुत ज़्यादा होने के कारण हिसाब नहीं हो पाता। इसलिए अधिक मात्रा में सामान होने के रखने का स्थान को हम गोडाउन कहेंगे। म मैं चाहूँगा कि आज ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आने पर केवल मैं यही चाहूँगा कि आपसे म सभी सब्सक्राइब भाइयों से मुझे इतना स्नेह प्यार मिलता रहे, जो कि आज तक मिलता रहा है, कि मैं आज 1060 सब्सक्राइबर पर पहुँच गया हूँ, और घंटे भी बहुत हो चुके। बट कुछ और आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहे, तो क्योंकि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका लाइक, आपके शेयर ही मुझे कुछ दे सकते हैं, और मैं आपको आपको सक्सेस होने में, आपको कामयाब बनाने में ईजी टैली का हरदम आपके ऊपर भरपूर प्रयास रहेगा कि ईजी टैली चैनल आपको बढ़िया से बढ़िया समय-समय पर अच्छी-अच्छी वीडियो आपको देने में देता रहे। जय हिंद, जय भारत।